बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह फाइवर का अकाउंट बनाएंगे और फाइवर का आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाने का तरीका बताएंगे। याद रहे कि फाइवर एक ऐसी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जहां पर आप काम करके मुख्तलिफ सर्विसेज देकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि फाइवर पर आप अपना फाइवर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो ये वीडियो देखते रहिए। इसके लिए फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पहले तो जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके मदद से आप फिर फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए। जीमेल का अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना सिखाया था, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर आप जाकर जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं कि फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप। उसके लिए आपने जाना है गूगल में और यहाँ पर आपने सर्च करना है जी फाइवर। तो फाइवर सर्च करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो पहली वेबसाइट ऊपर शो हो रही है यहाँ पर, उस पर आपने क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर पहले पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद फिर आप इस पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अगर आप गौर करें तो राइट साइड पर ज्वाइन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर ज्वाइन का एक साइन इन का होगा, एक ज्वाइन का होगा। ज्वाइन का मतलब होता है शिरकत करना। तो आप क्योंकि पहली दफ़ा फाइवर पर अकाउंट अपना लॉगिन कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं फाइवर का अकाउंट, तो फिर आपने यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है। एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, मैंने अगर थोड़ा सा वेट किया तो यहाँ पर आ चुका कंटिन्यू एज मोहम्मद। तो ये फाइवर ने शॉर्टकट आपको फाइवर ये गूगल की एक इस तरह से सेटिंग की हुई कि गूगल आपका किसी भी नई वेबसाइट पर आसानी से अकाउंट बना देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये गलती करेंगे कि आप यहाँ पर कंटिन्यू एज ये कर देंगे, तो फिर आपको आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। आप दोबारा जब आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको पासवर्ड नहीं देगी ये। तो उसके लिए आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। इसे जो आएगा ये आपने यहाँ पर डिलीट कर देना है, क्रॉस कर देना है। अब आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विद ईमेल ये कर देना है। कंटिन्यू विद ईमेल इस पर नहीं करना, इस पर करना है कंटिन्यू विद ईमेल। तो यहाँ पर आपसे ईमेल मांगेगा और ये आपने कहेगा कि आपने अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट करें। तो जी मैं यहाँ पर अपनी ईमेल लिख देता हूँ और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूँगा और फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो जी ईमेल लिख लेते हैं। ये देखें जी, जब आप अपना जीमेल यहाँ पर लिख लेंगे तो फिर यहाँ पर अब आपने पासवर्ड टाइप करना है। तो पासवर्ड याद रहे कि यहाँ पर पासवर्ड देते हुए आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 8 करैक्टर हो, कम से कम 8 डिजिट्स का आपका वो हो, और कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, और एक कोई डिजिट भी हो, कोई हिस्सा भी हो गिनती में। ठीक है, तो अब मैं ये देखें करके दिखाता हूँ। जब तक आप ये नहीं करेंगे कंप्लीट ये चारों स्टेप्स, तो फिर आपका तब तक आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने कैपिटल लिख दिया। तो अब ये देखिए इसने कह दिया कि आपने पर के, तो ये मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया। ये देखिए जी कैपिटल लेटर आ गया और यहाँ पर मैं एक स्मॉल लेटर, अब मैंने कैपिटल लिखा, लेटर स्मॉल लेटर लिखा, तो ये देखिए दोनों यहाँ पर टिक हो गए कि ये आपने ये लिख चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक लिखा तो अब ये भी आ चुका कि गिनती का कोई हिस्सा। तो अब ये देखिए, अब ये कह रहे हैं टोटल आपने 8 हिंसों का पासवर्ड लिखना है। तो अभी से भी हमने ग्रीन करना है। ये देखें 1 2 3 4, अब ये देखिए अब सारे ग्रीन हो सकते, उसके बाद ये ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अब मैं इसी को फॉलो करते हुए अपना खुफिया पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखें जी मैंने पासवर्ड अपना लिख दिया खुफिया, और मैं यहाँ पर अब कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा।
उसके बाद जैसे ही ये आए आपने यहाँ पर ये सेव कर देना है। सेव करने से क्या होगा, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो ये जो आपका ब्राउज़र था, क्रोम ब्राउज़र, जो आपकी जीमेल अकाउंट है, उसमें आपका ये पासवर्ड ये सेव रहेगा। तो आप इसे किसी भी टाइम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये देखें, अब इस स्टेप पर आ गए। तो यहाँ पर अब आपसे कह रहे हैं कि आपने यूज़र नेम अपना लिखना है, तो आप यहाँ पर यूज़र नेम कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ये होता है कि लोग जो यूज़र नेम है वो इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर आप ये है कि डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, ठीक है, फास्ट डाटा एंट्री इस तरह से लिख देते हैं, फास्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेते हैं आप नाम, जबकि आप ओरिजिनल नेम भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होगा कि प्रोफाइल जो लोगों को यहाँ पर शो होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी वहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका कैसे नाम यहाँ पर शो होगा। तो अगर आते हैं फाइवर में, तो जैसे ही दूसरों की प्रोफाइल पर नाम लिखते हैं, इसी तरह आपका भी नाम लिखा आएगा। तो ये जो वहाँ पर जो आप नाम लिखेंगे तो वो प्रोफाइल जो नेम होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब ये देखें जी, लोड हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। और इस आंटी का तो शक्ल देख के ही माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको कोई गलत फहमी ना रहे, आप किसी भी जगह ना घबराएं, इसलिए आपको डिटेल से समझा रहे हैं। क्योंकि मेरे जो व्यूवर हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो कहते हैं हमें तो फाइवर का बिल्कुल भी नहीं पता, हम तो नए हैं, हम तो पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है मेरी ये वीडियो, इंतहाई डिटेल से आपको समझाएंगे। तो ये देखिए, जब आप यहाँ पर ये जो स्टेप आता है चूज़ अ यूज़र नेम, यहाँ पर जो आप नाम लिखेंगे वो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल पर शो होगा। जैसे ये सलमान है, ये डाटा वैल्यू है। अब अगर आप गौर करें तो अब इसने तनवीर ए लिखा हुआ, इजाज लिखा हुआ, जबकि आप सर्विस के हिसाब से भी आप अपना नाम रख सकते हैं। ये देखें, इसका ओरिजिनल नेम कुछ और होगा, जबकि इसने डाटा वैल्यू लिखा है। तो अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से नाम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आपका यहाँ पर चल जाएगा, ये आपसे इतराज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों ने अपने ओरिजिनल नेम ही लिखे हुए, नेम का मतलब कुछ और नहीं, बस अपना नाम शार्ट नाम या देखें। तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ मोहम्मद यासीन, मैं जो पूरा नाम है मैं वही लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट माई अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि आपका जो नेम है, तो इस तरह से मोहम्मद यासीन, तो यहाँ पर ये कुछ खाली स्पेस ना हो, ये इतराज़ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो अब जैसे आप इनके उसमें देखेंगे यहाँ पर, तो अब ये देखें, ये नेम है जी, और स्पेशली यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं, यहाँ पर लुक लाइक दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। तो अच्छा, ये यूज़र नेम है, तो आपने यहाँ पर यूनिक सा नेम लिख दे, यूज़र नेम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद यासीन, यहाँ पर एक याद रहे आपने स्पेस नहीं डालनी, सेंटर में स्पेस नहीं डालनी। तो जी मैं कर देता हूँ ये वाला 3 2 1। तो अभी लोडिंग हो रहा है, दोबारा से चेंज करके देख लेते हैं। अब ये मैंने लिख लिया, और अब मैं अगर यहाँ पर ये लिखूँ, ये देखें जब ग्रीन यहाँ पर टिक होके आएगा, इसका मतलब है फिर आपका जो यूज़र नेम है वो बन पाएगा। पता नहीं इंटरनेट इतना स्लो क्यों हो रहा है, किस वजह से। चलो खैर, वेट कर लेते हैं। तो जी अच्छा, इसने ये दिखा दिया कि ये भी आपका ये यूज़र नेम नहीं चलेगा।
तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर डाल लेता हूँ। जब भी नहीं चलता तो फिर कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं लिख लेता हूँ जी 8356। तो अगर यहाँ पर 3-4 डिजिट आप ऐड कर लेते हैं तो फिर ये आसानी से बन जाते। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, अब ये देखें जी वो हो चुका। अब ये कह रहा है कि कन्फर्म योर ईमेल। तो ये क्या करते हैं कि आपकी ईमेल को वेरीफाई करते हैं कि अब ऐसे भी तो हो सकता है जैसे मैंने शुरू में ईमेल लिखा था, किसी के भी हम ईमेल की लिख दें तो इसका मतलब है तभी अकाउंट बन पाएगा जब वो आपकी ही ओरिजिनल ने वो होगी, ईमेल होगी। तो देखिए आपने यहाँ पर न्यू टैब पर यहाँ पर क्लिक करना है प्लस के साइन पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जीमेल चेक करनी है। तो वहाँ पर पासवर्ड आया होता है। आप ये काम मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप देखेंगे तो आपके पास ये पासवर्ड आया, तब ये देखें यूआर कोड, ये ओटीपी आती है ये कोड। तो मैंने यहाँ पर से सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है दोबारा से इस वाले, यहाँ पर पहले वाले खाने में लिखकर आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हो चुका पेस्ट। अब ये कोड को चेक कर रहा है कि ये कोड ठीक लिखा मैंने या गलत लिखा। अगर ठीक होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर हम आ जाएंगे। अब ये देखें जी, इस तरह आने के बाद आपने फिलहाल ये कर देना है, यहाँ पर स्किप कर देना है। और वैसे ये इन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। ये था सिर्फ फाइवर का अकाउंट, जबकि जो सेलर अकाउंट होता है वो यहाँ से बनता है। ये देखिए सेलिंग फ्रीलांस सर्विस, या अगर मैं यहाँ पर स्किप भी कर दूं तो इसे मैं अगर यहाँ से वो कर देता हूँ तो अब ये देखें जी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ये इंटरफेस है। तो अब ये देखें जी यहाँ पर यासीन लिखा हुआ, और अगर मैं इसे दोबारा शुरू से तो ये देखिए जी मैं यहाँ डैशबोर्ड, तो यहाँ पर आपका जो आएगा राइट साइड पर वाई लिखा हुआ, तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर आपका भी अकाउंट इस तरह से शो हो जाएगा। अभी तक जो था ये जो फाइवर का अकाउंट बना, जबकि जो सेलर अकाउंट और अकाउंट में फ़र्क होता है। सेलर अकाउंट और जो आप काम करेंगे उसके लिए बनेगा, जबकि अभी तक ये अकाउंट बना, इससे आप परचेजिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था आज की वीडियो में आपके फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब आपका अगर यहाँ पर देखा तो ये आपका फाइवर का अकाउंट बन चुका। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह बिकम अ सेलर, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाएंगे और सारी प्रोफाइल को आप कैसे सेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आप गिग कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल है। अब तक आपने ये बनाना सीखा कि फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ तक था फाइवर का अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा बताएंगे कि आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे, आप क्या काम कर सकते हैं बिकम अ सेलर, वो सेलर आप कैसे बन पाएंगे। सेलर का मतलब होता है कुछ भी चीज़ सेल करना, सेल करना। तो आप यहाँ पर अपनी सर्विस सेल करेंगे, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।